सत श्री अकाल स्टूडेंट्स असीं कर रहे जी डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर। तो बच्चे अज का सारा टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। बच्चों के एग्जाम के करके थोड़ा बिजी होने करके थोड़ा टाइम लग गया कि नैक्सट वीडियो बनाने तो हुण अगे बच्चे आप चैप्टर जो लगातार इदा ही कंटिन्यू करांगे। ठीक है, तो बच्चे लास्ट के लैक्चर तक जो आप किया वो सी साडा डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शनस तक। ठीक है, तो साडे हुण न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो नवा सिलेबस जो PSEB वालों भी पब्लिश होया या CBSE वालों जो सिलेबस आया वो अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन दियाँ दो एक्सरसाइज जी ने कट हो गई ने जो लास्ट दो एक्सरसाइज सी। ठीक है, और अं अज तक उन्होंने किया नहीं अजे करना सी तो वो पहला ही कट हो चुकी ने, एक रॉल्स तो एक लैग्रैंजी थ्योरम के उपर जो दो एक्सरसाइज लास्ट। इस करके हुण साडे डिफरेंशिएशन के जिहड़े ने वो दो ही टॉपिक बचते हैं। एक तो हैगा डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, सैकेंड हैगा हायर ऑर्डर और डेरिवेटिव। ठीक है, तो अज असीं अपना जिहड़ा सैकेंड लास्ट टॉपिक दैट इज़ डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बच्चे उन्होंने आपां डिस्कस करांगे। ठीक है जी, स्टार्ट कर दीजिए आपां की जो नवा सीखना है। देखो पहला सिंपल आपां फंक्शनस चाहे x की पावर n होए, लॉग होए, एक्सपोनेंशियल होए, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होए, सिंपल उन्होंने सारे की डिफरेंशिएशन के बारे सीखा। आज के लैक्चर आप सीखना कि जो इनवर्स फंक्शन ने मान लो साइन इनवर्स हो गया, कॉज इनवर्स हो गया, टैन इनवर्स हो गया, इन्होंने सब की आप डिफरेंशिएशन किमें करनी है, की डिफरेंशिएशन इन्हों की होएगी। तो जस्ट आप इन्हों की जो डिफरेंशिएशन है आप उन्होंने डायरैक्टली याद रखना। ठीक है, देखो सब तो पहला आप देखते जी साइन इनवर्स x की। साइन इनवर्स x की बच्चे डिफरेंशिएशन की आ 1 स्क्वायर रूट 1 माइनस जो बच्चे एंगल आ आप की कर देना इतने स्क्वेयर कर देना। ठीक है, तो एक गल मैं तो नाल दसांगा जिवें आप ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दे करते सी ना कि जे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की डिफरेंशिएशन करनी मान लो साइन x आ आप लिखते सो जी कॉज x ते नाल एंगल की डिफरेंशिएशन भी करते सी ना। तो ये बच्चे हर एक सम च ये चीज़ माइंड च रखनी आ जदों भी तुसीं किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की डिफरेंशिएशन करते पे हो जो वो डिफरेंशिएशन आ वो आएगी नाल बच्चे एंगल की भी डिफरेंशिएशन जरूर करनी है। ठीक है, एक गल का जरूर ध्यान रखना इत्थे जी गलती नहीं करनी। देखो जिवें साइन इनवर्स x की की है एंगल x है 1 स्क्वायर रूट 1 माइनस एंगल का स्क्वायर x एंगल है x स्क्वायर आ गया तो नाल आप जो x की डिफरेंशिएशन करते साढ़े को 1 आनी सी इस करके नाल इत्थे जी मैंशन नहीं की। तो बच्चे एक गल ध्यान रखना जो x साडा आ -1 तो लैके 1 के विचकार लाई करता होना चाहिए फिर ही आप डिफरेंशिएशन अप्लाई कर सकते। वैसे चलो ये सारी कंडीशन जिहड़ियां ने वो सैटिस्फाई होंदियां ने हाई क्लास में हो सकता है कि किते सानू सैटिस्फाई ना होंदियां सानू उत्थे प्रॉब्लम है बट तुहाडे इस क्लास के किते भी कंडीशन जिहड़ी आ वो ये नहीं होएगा भी सैटिस्फाई ना होए ऑलरेडी सैटिस्फाई होएगी। ठीक है, नैक्सट देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ कॉज इनवर्स x। बच्चे जे साइन इनवर्स की आप याद कर ली ना कॉज इनवर्स की सानू ऑलरेडी याद हो जानी है, कोई फर्क नहीं है 1 स्क्वायर रूट 1 माइनस एंगल का स्क्वायर सेम ही आ, बस फर्क इतने जी इतने अगे साइन प्लस था इतने साइन लेके आ गया सिर्फ माइनस का। ठीक है जी, टैन इनवर्स x जे डिफरेंशिएशन टैन इनवर्स x की हो रही है वो क्या आएगी जी 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर ते नाल एंगल की डिफरेंशिएशन। देखो जी बहुत सिंपल है 1/1 प्लस जो साडा एंगल है वह की कर देना आप स्क्वायर कर देना। नैक्सट देखो जी हुण जे टैन की आप डिफरेंशिएशन याद कर ली है दैन कॉट की डिफरेंशिएशन जी आ वो फिर सेम कॉट इनवर्स x की आनी है जी -1/1 प्लस x स्क्वायर टैन इनवर्स ते कॉट इनवर्स बस की डिफरेंस है ओनली माइनस का। ठीक है, सिर्फ टैन में 1/1 प्लस x स्क्वायर प्लस इतने साढ़े को आ जाना सिर्फ माइनस साढ़े को आ जाना। ठीक है, नैक्सट आप देखिए हम सीकेंड इनवर्स x ये की होगी बच्चे 1/मॉडुलस ऑफ x इंटू स्क्वायर रूट x स्क्वायर -1 जे x साडा की है 1 तो ग्रेटर है या x की होना चाहिए -1 तो लैस। देखो बच्चे इतने मैं कहोगी कि मॉडुलस x इतने साढ़े को आया जो आप डिफरेंशिएशन करनी ना मॉडुलस x भी लिख सकते हैं या उसकी जगह पर आप x या -x भी लिख सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि सानू नाल जो x आ उसकी वैल्यू की दी हुई है। जे वैल्यू x की 1 तो ग्रेटर दी हुई है सपोज फिर आप मॉड x जगह पर कला x लिख सकते हैं। ठीक है, तो जे वैल्यू x की -1 तो लैस दी हुई है फिर आप मॉड x जगह की लिखांगे -x लिखांगे। ठीक है जी, हम देखो नैक्सट है जी सिक्स्थ
डिफरेंशिएशन ऑफ कोसिकेंड इनवर्स एक्स, फिर देख लो सेम जी सीकेंड इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएशन याद कर ली आ तो कोसिकेंड की फिर सेम होनी आ, सिर्फ फर्क ही आना साडे कोल सीकेंड दे विच 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर -1 सी, इत्थे नाल बस की आ जाना जी माइनस दा साइन आ जाना। ठीक है बच्चे, ये सी साडे जिन्ने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उन्हां दियां डिफरेंशिएशन। तो एक गल फिर मैं दोबारा कह रहा कि जदों भी बच्चे डिफरेंशिएशन करनी आ तो जो एंगल आ वो एक्स जगह ते आएगा तो नाल बच्चे एंगल की डिफरेंशिएशन भी जरूर करनी आ। तो अज के लैक्चर में आप सिंपल बेसिक यही सम जोड़े आ उन्होंने सीखांगे कि किवें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डिफरेंशिएशन की जाती है तो नाल कि आप एंगल की भी नाल करते पूरा आप जो अपना प्रोसीजर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफरेंशिएशन का वो आप सीखांगे अज के लैक्चर के बिल्कुल सिंपल सिंपल सम्स होंगे। ठीक है, तो बच्चे नोट डाउन कर लें तो नैक्सट बच्चे आप सम करते। देखिए जी फस्ट एग्जाम्पल जी, डिफरेंशिएट साइन इनवर्स ई पावर एक्स विद रिस्पैक्ट टू एक्स। साडा फंक्शन है जी इत्थे साइन इनवर्स ई पावर एक्स, साइन इनवर्स एंगल क्या है जी ई पावर एक्स है जी। स्टार्ट करें डिफरेंशिएशन किवें करें, देखो जी सब तो पहले आप जो भी साडा फंक्शन है उन्होंने की लैट करांगे वाई। ठीक है, वाई लैट करने तो बाद नैक्सट डिफरेंशिएशन अप्लाई करिए। देखो जी साइन इनवर्स की डिफरेंशिएशन की होंगी है 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एंगल दा स्क्वायर। ठीक है जी, करते हैं जी डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई की डिफरेंशिएशन क्या आएगी जी डी वाई बाय डी एक्स। ये तो देखो जी साइन इनवर्स की आऊगी 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एंगल दा स्क्वायर ई पावर एक्स है, एंगल साडे ई पावर एक्स है। लिखो 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस जो एंगल है वह आप की कर देना स्क्वायर कर देना। तो नाल बच्चे बस आ चीज़ बहुत ध्यान रखना कि नाल एंगल की भी डिफरेंशिएशन करनी है। ठीक है, जो साडे कोल रिवर्स फंक्शन है 1 अपॉन जो साडे कोल इत्थे डिफरेंशिएशन होंदी है उहदे विच एक्स हैगा तो एंगल आ जाएगा, नाल बच्चे एंगल की डिफरेंशिएशन जरूर करनी। ठीक है, इत्थे गलती नहीं करनी। देखो जी हम डी वाई बाय डी एक्स ये आ गया साडे कोल जी 1 अपॉन स्क्वायर रूट ई पावर साडे कोल देखो जी एक्स से 2 मल्टीप्लाई हो रहा है आपस 2x आ जाएगा 1 माइनस ई पावर 2x तो ई पावर एक्स ही साडे कोल डिफरेंशिएशन की होंदी है जी ई पावर एक्स ही होंदी है। ये साडे आ गया जी डी वाई बाय डी एक्स। क्लीयर जी, नोट डाउन कर लो जी। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल जी, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स cos x। देखो जी हम साइन इनवर्स एंगल क्या कहते हैं जी cos x है। स्टार्ट करिए डिफरेंशिएशन जी, डिफरेंशिएट बोथ साइड रिस्पेक्ट टू x। देखो जी साडे कोल जिहड़ा साइन इनवर्स आ ओदी डिफरेंशिएशन की होंदी है 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एंगल दा स्क्वायर, एंगल क्या है जी cos x। लो जी cos x की पाता पा जी स्क्वायर ते नाल आपां डिफरेंशिएशन की करनी होंदी है जी एंगल dy बाय dx 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस ये क्या आ गया जी cos x का स्क्वायर आ गया, cos स्क्वायर x साडे कोल आ गया जी ते cos x की डिफरेंशिएशन की होंदी है जी माइनस साइन x। अगे फिर आप एंगल की करनी बट x अगर x की डिफरेंशिएशन क्या आई नहीं अगे 1। ठीक है, ता करके आप जो लिख देनी है। अच्छा देखिए जी हुण इत्थे हुण तुसीं सोचोगे कि हाँ जी साडी डिफरेंशिएशन आ गई जी बस साडा आंसर आ गया। देखो बच्चे जदों भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनस इंक्लूड होण डिफरेंशिएशन दे विच ते आंसर नूं लास्ट तक सॉल्व करने की कोशिश करनी है। लास्ट तक मतलब कि कोई प्रॉपर्टी कोई आइडेंटिटी कोई अप्लाई होंदी है तो वो करके लास्ट तक साडा जाना जिस तक आप जा सकते हैं। ठीक है, वो देखो नीचे 1 माइनस cos स्क्वायर x आ रहा, ऊपर आ गया साडे कोल जी माइनस साइन x ते 1 माइनस cos स्क्वायर x बच्चे की साडे कोल साइन स्क्वायर x ये आ गया जी साइन स्क्वायर x। स्क्वायर ना स्क्वायर रूट कट हो गया डी वाई बाय डी एक्स ये आ गया जी माइनस साइन एक्स थले भी क्या कटो आ गया जी साइन एक्स दोवें कट हो गए तो आंसर क्या आ गया जी -1। ठीक है जी, ये साडा आंसर हैगा क्योंकि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफरेंशिएशन करो ठीक है इंक्लूड हो तो ये ध्यान रखो कि कितने कितने किहड़ी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। यही प्रॉब्लम होती है कि कई बार साडे आंसर्स पिछे मैच नहीं करते, उसका कारण की होंदा कि उन्होंने आंसर्स जोड़े होंगे पूरा लास्ट तक सॉल्व करके लिखे होंगे, आप हो सकते 1-2 स्टैप पहले ही सम नूं छड्ड दईए। ठीक है, इसका छड्डना नहीं है, जो प्रॉपर्टी इत्थे अप्लाई होंदी पे ने वो जरूर करनी है। ठीक है जी, मूव कर दईए अगे नैक्सट सम वाल। y इज इक्वल टू साइन इंटू टैन इनवर्स ई पावर माइनस एक्स। देखो थोड़ा सम दा लैवल गां गां आप चेंज करी जावांगे। पहला देखो
ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਅਪਲਾਈ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾइन, डिफरेंशिएशन साइन ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਹੋਣੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੈਗਾ साइन ਦਾ एंगल है। ठीक है जी, स्टार्ट करिए जी। सब तो पहले वही डिफरेंशिएट बोथ साइड, विद रिस्पेक्ट टू x dy by dx कितने को आ गया साइन की डिफरेंशिएशन क्या होगी जी cos, cos ਤੇ एंगल ਦਾ ਨਾਲ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ठीक है ना। साइन का जो एंगल है डिफरेंशिएशन क्या आ गई cos आ गई। ਹੁਣ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਾਦੀ ਕਰਨੀ ਆ ਐਂਗਲ ਦੀ, डिफरेंशिएशन कादी होएगी बेटा एंगल दी। एंगल की हैगा tan इनवर्स e पावर माइनस x। पहला स्टेप क्लियर, ठीक है। साइन दी डिफरेंशिएशन आ गई cos नाल सेम एंगल ते नाल डिफरेंशिएशन बचे कादी करनी है आप एंगल दी। हुण देखो जिहड़ा एंगल है वो की सी tan इनवर्स e पावर माइनस x, मतलब हुण आ फंक्शन की हैगा कि tan इनवर्स फंक्शन है जिहदा एंगल की है e पावर माइनस x ते आपां सिंपली की कर रहे हैं ਹੁਣ tan ਇਨਵਰਸ ਦੀ ਅੱਗੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ tan ਇਨਵਰਸ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ 1/1 ਪਲੱਸ ਐਂਗਲ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ x ਸਕੁਅਰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ x ਸਕੁਅਰ ਸਾਡਾ ਐਂਗਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਈਏ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ dy dx ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ cos tan ਇਨਵਰਸ e ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ x। tan ਇਨਵਰਸ ਦੀ ਕੀ ਆ ਗਈ ਜੀ 1/1 ਪਲੱਸ ਐਂਗਲ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਤੇ ਨਾਲ बच्चे फिर डिफरेंशिएशन की आनी है जी एंगल, ठीक है जी। देख लो 1/1 प्लस e पावर माइनस x साडा एंगल सी एंगल दा स्क्वायर ते नाल बच्चे डिफरेंशिएशन की आनी साडे कोल जी एंगल दी। साडे कोल डिफरेंशिएशन आ गई जी dy by dx की आ जाएगा जी cos tan इनवर्स e पावर माइनस x नाल देखो जी इथे e पावर माइनस x की डिफरेंशिएशन क्या होगी जी पहला e पावर माइनस x एक्सपोनेंशियल एज इट इज अगे अपन डिफरेंशिएशन कादी करनी जी ऊपर पावर दी हैगी डिफरेंशिएशन होगी होनी माइनस x की साडे को डिफरेंशिएशन क्या जाएगी जी -1 तो नीचे साडे को सेम आ गया जी 1 प्लस e पावर माइनस 2x, ठीक है जी। देख लो e पावर माइनस x की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी जी e पावर माइनस x पहला एज इट इज ते नाल आपां बच्चे डिफरेंशिएशन कादी करदे हुंदे आ पावर दी पावर हैगी -x ओदी क्या आएगी -1। ये हमारे को आ गया dy by dx इज इक्वल टू आ माइनस अगे ले आओ जी e पावर माइनस अगे ले हमने माइनस e पावर माइनस x cos tan इनवर्स e पावर माइनस x अपॉन आ गया जी 1 प्लस e पावर माइनस 2x, ठीक है जी। ये साडा आंसर है जी, नोट डाउन कर लो सामने। स्टार्ट नेक्स्ट एग्जांपल जी y is equal to cos इनवर्स x upon x plus 1 जी इन्हें पर डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए सब तो पहला जी डिफरेंशिएट बोथ साइड रिस्पेक्ट टू x, लेफ्ट हैंड साइड क्या है जी dy by dx। देखो जी राइट हैंड साइड पे किया cos इनवर्स ये जी डिफरेंशिएशन होती है -1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एंगल दा स्क्वायर आ साडा एंगल है जी ਇਹਦਾ स्क्वायर ਤੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ डिफरेंशिएशन ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ एंगल दी। ये साडा आ गया जी नाल एंगल, क्लियर जी। थोड़ी कैलकुलेशंस थोड़ी ध्यान ना करनी है, ठीक है। -1 अपॉन स्क्वायर रूट स्क्वायर दोनों पर पा दो जी 1 माइनस ए आ गया जी x स्क्वायर ए आ गया जी x प्लस 1 का स्क्वायर। इतने डिफरेंशिएशन अप्लाई होगी u पॉइंट v नाल जी कर दो अप्लाई x प्लस 1 का स्क्वायर u पॉइंट v स्क्वायर v एज इट इज। अच्छा जी v एज इट इज x की डिफरेंशिएशन क्या आएगी जी 1 माइनस u x एज इट इज x प्लस 1 की डिफरेंशिएशन भी की आएगी जी 1 आ जाएगी क्योंकि x की आनी 1 ते 1 की आनी ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0। क्लियर जी। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ एलसीएम ਲੈ ਲਈਏ x प्लस 1 ਦਾ स्क्वायर जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ये आ गया dy by dx इज इक्वल टू -1 अपॉन स्क्वायर रूट इधर आ गया जी x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन आ गया जी x प्लस 1 का स्क्वायर। इस तरीके जी की हमारे को हम ब्रैकेट्स ओपन कर दी x प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन आ गया जी x प्लस 1 का स्क्वायर। x नाल x कैंसल इतने कला की बच गया जी 1 अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर बच गया, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप देखो
इत्थे आपां होल स्केयर अप्लाई कर देने a प्लस बी का होल स्केयर। आ देखो जी a टर्म जी उपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, x प्लस 1 का स्केयर उपर की आ स्केयर रूट है, इन उपर मल्टीप्लाई कर देना जाके आप, ये देखो आ गया जी dy बाय dx माइनस स्केयर रूट x प्लस 1 का स्केयर अपॉन स्केयर रूट। आ देखो जी x प्लस 1 का स्केयर, ये पूरी टर्म स्केयर रूट च, ए टर्म ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, ऊपर मल्टीप्लाई करती थी, बाकी आ टर्म बच गई, इतने आप इतने ए प्लस बी का होल स्केयर अप्लाई कर देने हैं, वो साढ़े को आ जाएगा जी ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab नाल आ गया जी माइनस एक्स स्केयर इंटू इतने आ गया जी 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का स्केयर, स्केयर ना स्केयर रूट कैंसल हो गया जी, इतने एक्स स्केयर कट हो गया, साढ़े को आ गया dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस ऊपर साढ़े को की बच गया x प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट, इतने बच गया जी 1 प्लस 2x इंटू 1 अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर। देखो जी x प्लस 1 ना एक पावर कैंसिल होगी, dy बाय dx आ गया जी माइनस ऊपर कुछ नहीं बचा, 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू स्क्वायर रूट 1 प्लस 2x आ साढ़े को जी वैल्यू है जी वो बची। ठीक है जी, इदा ही लास्ट तक बच्चे इदा कैलकुलेशन करते जाना है जब तक साड़ी लास्ट कैलकुलेशन जी है खत्म नहीं हो जाती। ठीक है जी, नोट डाउन कर लो। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल जी, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो जी सब तो पहला तो एक गल मैं दसांगा कि जदों भी साडे सामने फंक्शन होई तो उहदे उपर u अपॉन v अप्लाई करने बारे सोचो तो एक चीज़ माइंड च रखनी आ, u अपॉन v उदों अप्लाई होना जदों उपर न्यूमीरेटर विच भी फंक्शन होए डिनोमीनेटर विच भी की होए फंक्शन। जे न्यूमीरेटर विच कांस्टेंट आ थले फंक्शन आ, तुसी थले वाले फंक्शन नूं उपर ले जा सकते हो, पावर दी साइन चेंज हो जाएगा, फिर सीधी पावर अगे पावर चों माइनस करके डिफरेंशिएशन अप्लाई कर सकते। जे उपर फंक्शन थले कांस्टेंट आ, थले वाले कांस्टेंट को प्रॉब्लम इन्हूं बाहर कढ लो सीधा ही, उपर वाले फंक्शन की डायरेक्टली कर दो डिफरेंशिएशन अप्लाई। ठीक है, क्योंकि ये नाल सम तुहानूं देखने को मिलणगे। तो हुण देखो इत्थे साडे कोल की आ u अपॉन v उस केस अप्लाई होना जदों उपर भी फंक्शन न्यूमीरेटर च डिनोमीनेटर च भी की होए फंक्शन। इत्थे देखो y हैगा जी साइन इनवर्स x अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो उपर भी साडे कोल फंक्शन है साइन इनवर्स x, थल्ले भी साडे कोल फंक्शन है, आपां इहनूं बच्चे किवें सॉल्व करांगे विद द हेल्प ऑफ u अपॉन v रूल। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं जी। u अपॉन v रूल बच्चे अप्लाई कर दी, सब तो पहले थल्ले कितना लिखो जी v स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इहदा कर देंगे जी आपां स्क्वेयर कर देंगे। ठीक है जी, ऊपर साडे कोल ए वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, डिफरेंशिएशन की करनी है जी साइन इनवर्स एक्स दी माइनस साइन इनवर्स एक्स एज इट इज, ते डिफरेंशिएशन की करनी है जी स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करिए डिफरेंशिएशन कीजिए जी, dy बाय dx इज इक्वल टू स्क्वायर ना स्क्वायर रूट जी कैंसल। ठीक है, ये लिखो जी पहले ऊपर लिख लिए स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स की आ जाएगी जी 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंगल का स्क्वायर एंगल साडे कोल x है, x की क्या आई नहीं है 1। ठीक है जी, नेक्स्ट साइन इनवर्स x। अच्छा ये एक डिफरेंशिएशन की होगी जी स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ऊपर पावर 1/2 है, पहला आएगी जी पावर अगे, पावर अगे लियावांगे तो पावर चो एक करांगे माइनस से को माइनस रूट आ जाएगा, तो वो फिर थले जाके हो जाएगा पॉजिटिव। आई थिंक तुम काफ़ी बार हम स्क्वायर रूट डिफरेंशिएशन कर चुके हो, तो पता ही होएगा जो भी स्क्वायर रूट की आप डिफरेंशिएशन करते हैं स्क्वायर रूट वाले फंक्शन की, पावर अगे पावर चो एक माइनस करते हैं तो पावर माइनस 1/2 हो जाती है, उन्होंने फिर आप थले लिया के बाद जाती पॉजिटिव, तो कर इतने मैं स्टैप जोड़ा है वो एक शॉर्ट च अप्लाई करता। नैक्सट बच्चे आप डिफरेंशिएशन करनी जिहदी पावर है, देखो ये आ गई 1/2 स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हुण पावर की 1 माइनस एक्स स्क्वायर की यही अपनी डिफरेंशिएशन आप करनी है, डिफरेंशिएशन की करांगे जिहदी पावर है, पावर की सी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आ देखो जी इतने हुण नीचे डिनोमीनेटर लिख लो पहले 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आ देखो जी आप पूरी टर्म कट होगी इतने, ये आ गया dy बाय dx इज इक्वल इतने आ गया जी 1 माइनस
साइन इनवर्स x इंटू 1 की क्या आ गई 0 तो माइनस एक्स स्क्वायर की क्या हो जाएगी जी -2x 2 इंटू स्केयर रूट 1 माइनस एक्स देख लो जी ये आ गई -2x नाल इत्थे मल्टीप्लाई करके लिखता 2 नाल 2 हो गया जी कैंसल अपॉन जी 1 माइनस एक्स स्क्वायर ठीक है जी। नैक्सट देखो जी हुण इत्थे आपां एलसीएम ला लांगे 1 स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा एलसीएम तो ए टर्म इधर जाके की हो जाएगी जी मल्टीप्लाई। देखिए नेक्स्ट स्टेप जी dy बाय dx इज इक्वल टू देखो जी इत्थे नीचे आपां एलसीएम ले आए थे स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ठीक है। हुण जो एलसीएम आपां लेने थे आ देखो इत्थे एलसीएम लिया आपां 1 अपॉन 1 है इत्थे हैगा स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये आ गया एलसीएम स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो ए टर्म 1 नाल की हो रही है इत्थे जी मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए टर्म एज डी आ जाएगी देखो जिथे माइनस एक्स आ रहा है तो माइनस माइनस साडे कोल की हो जाएगा जी इत्थे प्लस प्लस एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स तो नीचे साडे कोल डिनोमिनेटर क्या आ रहा है जी 1 माइनस एक्स देख लो जी लास्ट स्टेप ठीक है इतने 1.1 सी स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हटा गया जी एलसीएम देन ए टर्म 1 नाल हो गई मल्टीप्लाई इतने साइन माइनस था बाहर ही माइनस था मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस माइनस की हो गया जी प्लस तो एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स नाल मल्टीप्लाई होके आ गया क्लियर जी। हुण देखो नेक्स्ट स्टेप की करना आपां आ टर्म दोनों आपस में मल्टीप्लाई होणगियां अगले स्टेप च मल्टीप्लाई करके लिख लो dy बाय dx इज इक्वल टू पर आ गया जी स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स साइन इनवर्स एक्स देखो जी एक टर्म है गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 एक है गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1 है बेस सेम मल्टीप्लाई हो रही है बेस सेम ते पावर बच गई हो जाएगी ऐड साडा आंसर आ गया जी dy बाय dx इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू साइन इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर आ गई जी 3/2 आ गई क्लीयर जी ये साडा आ गया जी dy बाय dx ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸਮਸ ਨੇ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਇਨਵਰਸ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਆ ਠੀਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਆਪਾਂ 4 5 ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕੀਤੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਸਮਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਸਮ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕ ਸਮ ਨੇ ਸਿੰਪਲ ਸਮ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਆਈ ਥਿੰਕ 4 5 ਸਮ ਹੋਣਗੇ ਕਾਫੀ ਸਬ ਪਾਰਟ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਡਿਫਿਕਲਟ ਸਮਸ ਜਾਂ ਅਲੱਗ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਇਨਵਰਸ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਦ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ठीक है उन्होंने सम्स ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਮ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਮਿਲਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ